हाउ आई क्लियर्ड IBPS PO। मैंने IBPS PO कैसे क्लियर किया? जी हाँ, IBPS PO के फॉर्म अब आउट हो चुके हैं, आप फॉर्म फिल कर लेंगे और उसके बाद आती है बारी तैयारी करने की कि कैसे अब इस टाइम में तैयारी करें। तो मैंने खुद ने एग्जाम क्लियर किया है, किस तरह क्या मेरी स्ट्रेटजी रही है, किस तरीके से मैंने तैयारी की है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ शेयर करूंगा जो आप पैटर्न पता सको कि अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इतनी इजी या फिर मतलब मॉडरेट लेवल की भी नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्टी की तरफ हमारे एग्जाम्स जा रहे हैं, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है अल्टीमेटली वो बढ़ रहा है। तो उस कंपटीशन को कैसे हम लोग फेस करें, कैसे हम लोग एक तरीके से सक्सेसफुल होकर उसमें से निकले, उसको थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देने की या बातें करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। ठीक है, वेलकम टू द चैनल गाइस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वीडियोस, यहाँ पर आपको नॉलेजेबल और कॉन्सेप्ट वाइज सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए मेरा कॉल लेटर, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है यूको बैंक में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2022 को मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिला। रिजल्ट इसका 1 अप्रैल को आ जाता है। बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिला और मई में हमारी जो है ज्वाइनिंग इसमें हो गई। ये तो आप देख सकते हैं। आई होप ये सभी का लेटर आए, इवन और अच्छे बैंक्स में आए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों के लिए। तो है ना, तो ये सभी को अगर इस बार अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वैकेंसीज मेरे हिसाब से 5,500 से 6,000 जो नॉर्मल रहता है उतने वैकेंसीज ही पहुंच जाएंगी, क्योंकि काफ़ी बैंक्स ने अभी अपना अलॉटमेंट जारी नहीं किया है, अपना वैकेंसीज को रिलीज नहीं की है। तो वो करेंगे तो यहाँ पर ये पहुंच जाएंगे, है ना, 5,500 तक। तो उसके लिए ज़्यादा परवाह नहीं करनी है अपनी, है ना। बाकी अपने एग्जाम के लिए यहाँ पर देखो आप स्टार्ट करना, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो मुझे आपको दिखाना था। आगे चलते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये देखो हमारी स्ट्रेटजी रही थी, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, क्वांट्स मेरा थोड़ा वीक था, है ना, क्योंकि कहीं से कोचिंग नहीं ली, कुछ पढ़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्वांट्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, अर्थमेटिक के स्पेशली जो टॉपिक्स थे वो मेरे क्लियर नहीं थे। तो ये लॉकडाउन में उसके बाद मतलब एक कोर्स खरीदे एक दो और वहां से इन सभी टॉपिक्स को पहले क्लियर किया, क्योंकि उनके बिना एग्जाम क्लियर कर पाना ये मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। तो वो क्वांट्स के इवन अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं वो सभी आपके क्लियर होने चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हर तरह की मैंने पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट देखा तो नहीं इजी वाले करते रहे, नहीं, एक अच्छे लेवल की पजल्स की सेटिंग अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिस की। इंग्लिश, इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ के एक एक बार फिर रेगुलर प्रैक्टिस उसकी जारी रखी, है ना, इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में रीडिंग पोर्शन ज़्यादा रहता है, ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा कम रहता है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल से, तो बाकी तो जो है वो सब हमारा रीडिंग पार्ट से रहता है। तो आपकी रीडिंग कितनी स्ट्रांग है वो आपके यहाँ बहुत मैटर करती है। तो रीडिंग थोड़ा अपना स्ट्रांग बना के बाकी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पैराजंबल आता है या फिर हमारा मैच द कॉलम्स आता है, आरसी आते हैं, क्लोस्टर्स आता है, उसी तरह के क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करता रहा, रोज रोज प्रैक्टिस करता रहा चीज़ों। अलग से कुछ पढ़ा नहीं, उनके लिए प्रैक्टिस से ही वो इंग्लिश का काम बन गया। करंट अफेयर्स क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा प्रीलिम्स आ रहा होता है तो हम लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता, मेंस में पूछा जाता है। लेकिन वो फिर जब हमारा प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद इतना टाइम नहीं बचता कि हम सभी सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कर सकें। और हम करंट अफेयर्स में क्योंकि लैग करते हैं। करंट अफेयर्स का सिलेबस अभी मैं आपको आगे आपसे डिस्कस करता हूँ कि किस तरह की चीज़ें अब पूछी जा रही है। तो ये तो थी गाइस मेरी स्ट्रैटेजी। इस तरीके से देखो मैंने चीज़ों को करा, प्रैक्टिस की, है ना। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज का आप टाइम टेबल बनाओ, है ना, कि कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है और उतना घंटा उतना टाइम उसको दो। संडेज को आप पूरे पूरे फोल्डर्स रेडी कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट लगाओ रेगुलरली। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से ही हम पहुंच सकते हैं। अभी हमारा एरियाज क्या होना चाहिए, तो पहला तो देखो डीआईज बहुत ज़्यादा वेटेज है। इवन केस लीड तो काफ़ी ज़्यादा अभी पूछी जा रही है हर टॉपिक की। तो केस लीड डीआई पे स्पेशल फोकस रख के बाकी डीआईज के लिए हम कैलकुलेशंस अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। ये हमारी क्वांट्स में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इवन रीजनिंग में भी हर किसी में जरूरी है। पर क्वांट्स में हम क्या क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन की नीड को ही नहीं समझ पाते, और नीड नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना, उसकी डिमांड को समझना, दिस इज वन ऑफ द आर्ट दैट यू शुड नो। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। वो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो क्या करें, आप क्वेश्चन ने आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, आप अपने माइंड में एक इमेज फॉर्म करें कि इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उस क्वेश्चन को समझने में, उसकी डिमांड को समझने में हेल्प मिलेगी। रीजनिंग में हम लोग एक टॉपिक मिस करते हैं जो है डेटा सफिशिएंसी। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस टॉपिक की कोई बात ही नहीं करता है, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा 5 नंबर का वेटेज कैरी करके हमारे एग्जाम में आता है।
और इसमें कुछ नहीं है, कोई अलग से आपको टॉपिक नहीं पढ़ना होता। जो टॉपिक्स आपके होते हैं, पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करके वो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में उसको पूछते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होना चाहिए। हमें इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, कैसे सॉल्व करना है। उसी प्रैक्टिस से हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेटेस्ट टाइप ऑफ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जिसकी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा किस टाइप के पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। है ना। दो चीजें होती हैं, एक तो हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, एक हम एनालाइज करते हैं रीसेंट एग्जाम्स। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, खाली प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने से या खाली अभी के पेपर को एनालाइज करने से हमें आइडिया नहीं मिलता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी लेटेस्ट टाइप के आप पजल्स अरेंजमेंट्स देखोगे रिसेंट एग्जाम्स में, तो आपको पता लगेगा, क्योंकि वही आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। उसकी एक वीडियो है चैनल पर, आप उस वीडियो को रेफर करना, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। उसके अलावा रेगुलर सेक्शनल एंड चैप्टर टेस्ट फॉर इंग्लिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसे भी बताया, रीडिंग पोर्शन बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए सेक्शनल और चैप्टर टेस्ट की रेगुलर प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक के आप क्वेश्चंस निकालो। है ना, आप लोग ओपन हो काफ़ी चीज़ों में, गूगल पे आप लिखोगे मिल जाते हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। करंट अफेयर्स के डेली रीडिंग और डेली के नोट्स, आप टॉपिक वाइज पेजेस बना लो। है ना, अपॉइंटमेंट का, ऑब्यूचरी का, और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एमओयूज है, एक एक पेज बना लो। अब मान लो कोई आज न्यूज़ आई, मान लो कोई अपॉइंटमेंट हुआ, तो अपॉइंटमेंट वाले पेज में जाके लिख दिया। है ना, इस तरीके से हर एक चीज़ का एक पेज बना लो। जो भी नया चीज़ होती रहे, इसमें प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, है ना, पॉलिटिकल पर्सन्स हो गए इन न्यूज़, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अपॉइंटमेंट जैसे मैंने को बताया, वो भी जो भी चीज़ें आपके सामने नया न्यूज़ आ रहा है, आप उठा के उस पेज पर वहाँ पर ऐड कर दो उसको। इससे आपको रिविजन में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप लिखो, मानो आप प्लेसेस इन न्यूज़ को आया, आपने उसमें ऐड कर दिया प्लेसेस में, तो सारे के सारे जो लिखे हुए हैं तब तक उनको एक बार और रिवाइज कर दो। इस तरीके से आप मतलब एक लिंक करके चीज़ों को जी करंट अफेयर्स में पढ़ोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वास्ट टॉपिक है, इसको याद रख पाना बेहद मुश्किल है। इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो भी लिमिटेड टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। उसको डेली की डेली आप पढ़ते चलो, डेली के डेली जो भी नया नया आता रहे उसको ऐड करते चलो, और जब ऐड करो उस पर्टिकुलर पेज की सारी चीज़ें रिवाइज करना। ये लिंक जब तक कर जाओगे, अगर कर जाओगे इन चीज़ों को लिंक, तो इनको याद रखना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज है जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं, आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू आंसर। एक दो दिन में आपको बाकी चीज़ें ही बताऊंगा इसके बारे में, कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कैसे हम लोग फ्री सोर्सेज देख सकते हैं, क्या सैलरी, सब कुछ रहता है। वो सब बातें बाकी हम इस वीडियो इन चैनल पर करते रहेंगे, तो चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।